नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए थर्ड ईयर यानी बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं। ठीक है, कितने? तृतीय वर्ष वाले यानी कि लास्ट ईयर वाले। ठीक है, और उनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र है। और आप सभी को मालूम है कि थर्ड ईयर में पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। जैसे हिंदी के 3 पेपर होंगे, हिंदी फर्स्ट पेपर, हिंदी सेकेंड पेपर, हिंदी थर्ड पेपर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर के बारे में। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हम आपको बताएंगे, जो कि अगर आप तैयार कर जाते हैं परीक्षा में, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल आपकी परीक्षा के लिए साबित होंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो कि हमेशा परीक्षा में आते ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि हमारी और भी क्लासेज और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं आप धीरे धीरे अभी से अपनी एग्जाम की तैयारी करिए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने रखा है इस वीडियो में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर परीक्षा में आता रहता है, उद विकास के बारे में। ठीक है, तो उद विकास क्या चीज़ होती है, उद विकास के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में हम बताएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा उत्तर दिया गया है, और ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन और साथ साथ उसका उत्तर भी है, और ये पूरी पूरी पीडीएफ बनी है। ठीक है, इसको मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे आप, कैसे हमें दूंगा, ये भी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि उद विकास का मामला क्या है, इसको सरल भाषा में कैसे समझें, क्या चीज़ है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप के समझते हैं, पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा समाज का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर, अभिमत से भिन्नता की ओर तथा असमृद्धता से समृद्धता की ओर हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको नीचा है तो वो ऊपर हुआ है। ठीक है, वो भिन्न है तो वो अभिन्न हुआ है। ठीक है, वो सिंपल था तो वो हार्ड हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन का उत्तर समझिए आप। ठीक है, और कुछ शब्दों में हम आपको और बता रहे हैं कि जो ये श्रम विभाजन के साथ भिन्नता और जटिलता में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो उद विकास है, जो उद विकास की प्रक्रिया है, वो धार्मिक यानी कि धर्म, जो आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म हो गए। ठीक है, ये प्रक्रिया। उसके बाद आर्थिक यानी रुपए पैसे वाली। ठीक है, राजनीतिक, पॉलिटिक्स आप लोग जानते हैं, जो पार्टियां होती हैं। पारिवारिक, जो आपका परिवार होता है। ठीक है, एवं सामाजिक, जो आपके समाज के लोग होते हैं। सांस्कृतिक, जो आपका कल्चर होता है, रीति रिवाज। ठीक है, सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। यानी कि वो चाहे आपका धर्म का क्षेत्र हो, वो चाहे आपका आर्थिक यानी रुपये पैसा यानी कि फाइनेंशियल आप लोग समझें, और राजनीति यानी पार्टियां, पारिवारिक, परिवार में, समाज जो आप लोगों के आसपास जिस समाज में रहते हैं, और कल्चर, इन सभी चीज़ों में उद विकास, अगर इसका सिंपल से शब्दों में आप लोग समझें, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, तो उद विकास मतलब कि धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट। जैसे कि हमारे पास 1 रुपया था। ठीक है, तो उसको मैंने इन्वेस्ट किया, किसी तरह उसको हमने बचा के रखा, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, उससे मैंने 2 रुपये बनाए, 3 रुपये बनाए, इसी तरह वो बढ़ता गया। इसी तरह परिवार में पहले एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका छोटा परिवार था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से ये प्रकार कुल मिला के इसका मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, उद विकास मतलब कि डे बाय डे विकास हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों में उद विकास दिखाई देता है, जो यहाँ पर आपको मैंने बताएं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर पढ़ सकते हैं, और जो मैंने अपनी भाषा में बताया, और बाकी उत्तर आप लोगों के समझते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर आता रहता है, और उस बार भी आने के पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में बताइए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या है, इसमें आपको उत्तर लिखना है कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोप एक कृषि प्रधान महाद्वीप तथा वहाँ सामंती व्यवस्था का दबदबा था। कृषि प्रमुख कार्य था। भूमि के स्वामी राजा या सामंत थे, जो मनमाने लगान पर कृषकों को कृषि के लिए भूमि देते थे। कहने का मतलब ये था, जो इसके पास वहाँ का राजा था, जो वो भूमि का स्वामी होता था। ठीक है, वहाँ के जो कृषक थे, जो वहाँ के मजदूर थे, तो वो जो स्वामी था जो भूमि का, वो जिस भी किसान को चाहता था उसको भूमि देता था, अनाज पैदा करने के लिए, मेहनत करने के लिए, किससे वो अन्न या फिर कोई चीज़ भी हो, खाने योग्य खाद्यान्न चीज़ वो उस वहाँ से उत्पादन कर सके। ठीक है, भूमि देते थे। किसानों से बेगार ली जाती थी तथा उनकी आर्थिक दशा खराब थी। मनुष्य के उपभोग
कि वस्तुओं की संख्या कम थी, उत्पादन गृह उद्योग द्वारा ही होता था। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था औद्योगिक क्रांति का, ठीक है, पहले तो नॉर्मल था, लेकिन वो धीरे धीरे पहले की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति पहले कैसी थी। ठीक है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, वो चाहे आपके इस राजनीतिक के क्षेत्र में हो, सामाजिक के क्षेत्र में हो, या फिर आर्थिक के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता का अर्थ बताइए। तो सत्ता का अर्थ इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, हमेशा नहीं आता। अगर आपके समय तो इसका उत्तर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको मालूम है, लेकिन आपको ध्यान करने की आवश्यकता है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपकी परीक्षा में, इस बात को आपको रिमाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के आदर्श सिद्धांत थे। जो सत्य और अहिंसा था वो जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उनके आदर्श सिद्धांत थे। ठीक है, गांधी जी मानते थे कि सत्य को सामान्य जीवन से प्राप्त किया जा सकता है। दैनिक जीवन में सत्य सापेक्ष है, जिसमें निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, और जो आपका गांधी जी ने कहा कि अहिंसा को सत्य से संबंधित माना है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ बुरा काम करने वालों के, ठीक है, समक्ष घुटने टेक देना नहीं, अपितु अत्याचारी के विरुद्ध अपनी समूची, ठीक है, समूची आत्मा का बल लगा देना। अहिंसा और सत्य आपस में इतने ओतप्रोत हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग करना असंभव है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। ध्यान से सुनिएगा, अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। तो इस प्रकार आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, और मोस्ट टॉप लेवल का क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में आता रहता है, तो इसका जरूर तैयार कर लीजिएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गृहस्था आश्रम। ठीक है, गृहस्था आश्रम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ा क्वेश्चन मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ही आश्रम के बारे में बात किया गया, अभी इसमें कई आश्रम है जो कि हम जानेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या। आत्महत्या बहुत ही जनरली कॉमन सी समस्या हो गई है हमारे समाज में। वो चाहे आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, भारत के किसी भी कोने में, आप सभी को मालूम है कि छोटी छोटी बात पे लेकर, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो जो भी हो, वो खासकर युवा आत्महत्या की बात करते हैं कि ये हमको दो, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम पास नहीं हुए हैं एग्ज़ाम में तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तमाम कारणों की वजह से आत्महत्या एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि एक समस्या का सलूशन जैसे बन गया हो, जैसे कि लोग ये कदम उठा बैठते हैं, जैसे लगता है कि वो आत्महत्या कर लेंगे तो उस चीज़ का सलूशन हो जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं, आप फेल हो गए, तो क्या आप आत्महत्या करने से आप पास हो जाएंगे? नहीं ना। तो ये जो प्रक्रिया लोग अपना रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं। आप एग्ज़ाम में फेल हुए हैं तो आप दोबारा से पेपर दीजिए, दोबारा पास हो जाएंगे, तो ये तो उसका समाधान हुआ। और आप आत्महत्या कर लेंगे तो उससे क्या समाधान होगा? नहीं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, आप आत्महत्या बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जर्नली क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में आता है। अगर आपके सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें अगर इस चीज़ का सिलेबस दिया गया है, ये टॉपिक है, तो इससे जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। इस बात को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से अपने शब्दों में बना के भी लिख सकते हैं, और उत्तर आप लोगों की समझ से यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर आप लोग ये देखिए, दुर्खीम जो कि प्रमुख समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि आत्मकथा एक सामाजिक सामाजिक क्रिया है, और वह व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिससे विवश होकर ही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। यानी कि समाज में कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी कंडीशन, परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे इंसान विवश होकर आत्महत्या, जो एक बहुत ही घातक प्रॉब्लम है, उसमें फंस जाता है, या फिर उसको स्वीकार कर लेता है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये इस तरह आप इसका उत्तर लिखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रश्न आएगा ही आएगा, और तय है, गारंटी के साथ आए गए प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे तो करीब करीब आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर में। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जो आश्रम व्यवस्था है, ठीक है, इसका अर्थ उस व्यवस्था से है जिसमें व्यक्ति के अनेक कार्यात्मक स्तरों पर विश्राम करता है, अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। महाभारत में वेद व्यास ने कहा है
कि जीवन, ध्यान सुनिएगा, वेद व्यास ने क्या कहा है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिएगा कि जीवेत शारदा शतम, ऋग्वेद के अनुसार 100 वर्ष की आयु मानकर मानव जीवन को निम्न 4 भागों में बांटा गया। आप लोग नॉर्मल कहते हैं ना कि 100 साल जिएंगे, 100 साल मनुष्य का जीवन काल होता है। हालांकि ज़्यादा भी होता है, 10-5 साल ओवर भी होते हैं, कम भी होते हैं, लेकिन एवरेज जो मान के चला गया है मनुष्य की आयु को, वो 100 वर्ष मान के चला गया है। उसके अनुसार 4 आश्रम में इन ये 100 वर्ष की उम्र है या 100 वर्ष की आयु है, इसको 4 आश्रमों में बांटा गया है, यानी कि 4 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, 4 आश्रमों में, जिसमें से फर्स्ट को यानी कि 1 से 25 को, यहाँ पे सुनिएगा, 1 से 25 साल की उम्र को ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से ठीक है जाना जाता है या फिर कहा गया है। उसके बाद दूसरा है गृहस्थ आश्रम, ये 25 से ऊपर का है, 50 तक। ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थ आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये जो है वो आपका 51 से लेकर आपका 75 चलेगा। उसके बाद 76 से आपका जो ये 100 तक है संन्यास आश्रम है। तो इन 4 भागों में मनुष्य की आयु को बांटा गया है, और साथ साथ में आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ लेना है। और आश्रम व्यवस्था तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। उसके साथ साथ ये 4 आश्रम में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य में क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, मनुष्य 1 साल से लेकर 25 साल तक कैसे उसका जो जीवन है वो कैसे यापन होता है। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, संन्यास आश्रम में क्या होता है, इन सभी चारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। गारंटी देता हूं कि आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, और परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा आता ही आता है। आप परीक्षा देकर आइएगा तब बताइएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अगला है कि वर्ग संघर्ष, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। ओके, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिसका नाम है सायवती एकता। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। और अगला टॉप लेवल का क्वेश्चन है नवजागरण। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नवजागरण से आशय है कि ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से है जिसमें कुरीतियों को दूर करने, स्त्रियों, शूद्रों, दलितों एवं समाज के दुर्बल वर्गों की स्थिति में सुधार लाने, धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड के विरुद्ध जन जागृत पैदा करने और शिक्षा का प्रसार तथा लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संयुक्त संगता एवं ठीक है परानुभूति का विकास करने एवं सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जन अभियान चलाने से संबंधित प्रयत्न सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार आप नवजागरण के बारे में लिखेंगे। ये प्रश्न कॉमन है, हमेशा परीक्षा में आता ही रहता है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में करीब करीब 10 क्वेश्चन मैंने रखे थे, लेकिन 10 में से जो मैंने आपको बताए हैं कि ये परीक्षा में आने के पूर्ण चांस है, वो आपकी परीक्षा में आएंगे। करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में वो टॉप लेवल की, जिनको आपको तैयार कर लेंगे तो 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे। तो करीब करीब आपके सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी वीडियो से 15 से 20 से 25 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। ठीक है, 15 तो कन्फर्म है, 15 से 20 नंबर तो पक्के आप लोगों के इसी वीडियो से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से अगर आप लोग समझ लेंगे तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा, ये तो तय ही है। तो आने वाले दिनों में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बताएंगे। अगर आपको कुछ और जानना है और भी सब्जेक्ट का इसी तरह क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।